नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो वर्डपैड पार्ट 1 में हमने सीखा क्लिपबोर्ड से संबंधित कमांड्स, फ़ॉन्ट टैब में दी गई कमांड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे बाकी बची हुई कमांड्स के लिए। दोस्तों, ये एक सीरीज़ चल रही है फ्री कंप्यूटर कोर्स की, जिसके सभी सीरीज़ अगर आप देखते हैं तो आपको बेसिक कंप्यूटर कोर्स बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपने वर्डपैड पार्ट 1 नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप पार्ट 1 देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्डपैड टैब के अंदर पहली कमांड दी गई है डिक्रीज इंडेंट और इसके बाद वाली कमांड है इंक्रीज इंडेंट। पहले हमें इंक्रीज इंडेंट कमांड को समझना होगा, तभी हम डिक्रीज इंडेंट को समझ पाएंगे। ये रूलर बार है। इस रूलर बार में आप यहाँ पर एक सिंबल देखेंगे, इसे लेफ्ट इंडेंट कहा जाता है। लेफ्ट इंडेंट लेफ्ट साइड से टाइपिंग की पोजीशन निर्धारित करता है। हम देखेंगे जहाँ पर लेफ्ट इंडेंट अभी स्थित है, सभी पैराग्राफ लेफ्ट इंडेंट से ही शुरू होते हैं। लेफ्ट इंडेंट की पोजीशन 0 इंच से शुरू होती है। ये दूसरा इंडेंट है जिसे राइट इंडेंट कहा जाता है। राइट इंडेंट राइट साइड से टाइपिंग की पोजीशन निर्धारित करता है, मतलब लेफ्ट और राइट इंडेंट के बीच में ही टाइपिंग का कार्य होता है। हम किसी भी पैराग्राफ को अपनी आवश्यकता या इच्छा के अनुसार व्यवस्थित कर सकते हैं। हमने पहले पैराग्राफ पर कर्सर छोड़ा, माउस के द्वारा क्लिक करना कर्सर छोड़ना कहलाता है। अभी हम ये चाहते हैं कि पहला पैराग्राफ लेफ्ट साइड से 0 इंच से ही शुरू हो, लेकिन इस पैराग्राफ का एंड 3 इंच पर हो जाना चाहिए। यह काम करने के लिए हमें रूलर बार के राइट इंडेंट को क्लिक करके ड्रैग करना होगा और इसे 3 इंच पर लाकर छोड़ना होगा। हम देखेंगे कि पहला पैराग्राफ राइट साइड से 3 इंच पर बंद हो चुका है। अभी हम दूसरे पैराग्राफ पे कमांड यूज़ करके देखते हैं। तो इसके लिए हमने दूसरे पैराग्राफ पे कर्सर छोड़ा। अभी हम लेफ्ट इंडेंट को ड्रैग करेंगे, तो लेफ्ट इंडेंट को आप नीचे से पकड़े यहाँ पे और ड्रैग करके इसे 3 इंच पर लाकर छोड़ सकते हैं। तो हम देखेंगे दूसरा पैराग्राफ की स्टार्टिंग पोजीशन 3 इंच से शुरू होकर 6.5 इंच पर ख़त्म हो रही है, जबकि पहले पैराग्राफ में 0 इंच से हमारा पैराग्राफ शुरू हो रहा है और 3 इंच पर इसकी एंड पोजीशन हो गई है। इसी तरह से हम और भी पैराग्राफ के लिए लेफ़्ट और राइट इंडेंट को सेट कर सकते हैं। इस तरह का फॉर्मेट अधिकतर पोएम की बुक्स या छोटे क्लास के बच्चों की जो बुक होती है उसमें दिया गया होता है। इन दोनों ही पैराग्राफ को नॉर्मल करने के लिए हमें कर्सर छोड़ना होगा इन पैराग्राफ के ऊपर। दूसरे पैराग्राफ पर कर्सर छोड़कर लेफ्ट इंडेंट को हम फिर से 0 इंच पे ले जाएंगे। आप देखेंगे ये मार्जिन वाला एरिया है जो ग्रे कलर का है और ये वाइट कलर का एरिया वर्किंग एरिया है। हमें लेफ्ट इंडेंट को इसके बीच में यहाँ ला के छोड़ना होगा, जिससे कि हमारा दूसरा पैराग्राफ पहले जैसी स्थिति में ही आ गया है। अभी हमने पहले पैराग्राफ पे कर्सर छोड़ा और राइट इंडेंट जो कि 6.5 इंच पे सेट था, इसे हम फिर से ड्रैग करेंगे और इसे 6.5 इंच पर ले जाकर छोड़ देंगे। तो हमारा जो पहला पैराग्राफ है वो भी अपनी पहले जैसी स्थिति में ही आ गया है। किसी भी पैराग्राफ की पहली लाइन को थोड़ा आगे से शुरू करना फर्स्ट लाइन स्टाइल कहलाता है। यह काम करने के लिए हमें पैराग्राफ पे कर्सर छोड़ना होगा और लेफ्ट इंडेंट के ऊपर वाले भाग को क्लिक करके ड्रैग करना है। अभी हमने आधा इंच आगे इसको मूव किया, तो हम देखेंगे पहला पैराग्राफ आधा इंच आगे मूव हो गया है, खिसक गया है। अगर एक से अधिक पैराग्राफ के ऊपर ये कमांड अप्लाई करना चाहते हैं तो हमें इसके लिए उन सभी पैराग्राफ को पहले सेलेक्ट करना होगा और सिलेक्शन करने के बाद में हम लेफ्ट इंडेंट के ऊपर वाले भाग को जब ड्रैग करेंगे इस तरीके से, तो आप देखेंगे तीनों पैराग्राफ की पहली लाइन थोड़ा आगे से शुरू हो गई है। इंडेंट को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए हमारे पास और भी कई तरीके हैं, जैसे यहाँ पर कमांड दी गई है डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। पहले पैराग्राफ पर हमने कर्सर छोड़ा, अभी हम इंक्रीज इंडेंट कमांड का उपयोग करेंगे। जब इस कमांड पर हम क्लिक करेंगे तो पहला पैराग्राफ लेफ्ट साइड से आधा इंच आगे खिसक जाएगा। आप देखेंगे जो पहला पैराग्राफ है वो इस समय 3 इंच से शुरू हुआ, क्योंकि हमने इंक्रीज इंडेंट कमांड पर कई बार क्लिक किया। अगर इस पैराग्राफ को आप फिर से पीछे ले जाना चाहते हैं तो डिक्रीज इंडेंट कमांड पर धीरे धीरे क्लिक करते रहिए। ऐसा करने पर आधा इंच ये पैराग्राफ फिर से पीछे चला जाएगा।
इंडेंट इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए तीसरा तरीका होता है, इस पैराग्राफ टैब में हमें इस बटन पे क्लिक करना होगा, जिससे कि पैराग्राफ की विंडो खुल जाती है। हमें पहले पैराग्राफ में लेफ्ट साइड से 3 इंच की जगह छोड़नी है, तो हमें इंडेंटेशन कमांड के अंदर लेफ्ट साइड वाले बॉक्स में 3 इंच हमने लिखा, और जब हम ओके करेंगे तो पहले पैराग्राफ को हम नोटिस करेंगे कि पहला पैराग्राफ 3 इंच से शुरू हो गया। अभी हमने दूसरे पैराग्राफ के ऊपर कर्सर छोड़ा, पैराग्राफ बटन पे क्लिक करके पैराग्राफ की विंडो ओपन की, और यहाँ पर राइट साइड से हमें 3 इंच की जगह छोड़नी है, तो हम राइट इंडेंट वाले बॉक्स के अंदर 3 इंच लिखकर ओके करेंगे। जब ओके करेंगे हम तो देखेंगे पहले ये पैराग्राफ 6.5 इंच पर बंद था, 3 इंच कम होने पर ये 3.5 इंच पर आकर एंड हो गया। इन दोनों ही पैराग्राफ को हम अंडू कमांड के द्वारा भी नॉर्मल कर सकते हैं, या फिर इन दोनों ही पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के बाद में हमें पैराग्राफ विंडो पे जाना होगा और लेफ्ट इंडेंटेशन और राइट इंडेंटेशन में 0 इंच लिखकर ओके कर देना होगा। ऐसा करने पर दोनों पैराग्राफ पहले जैसे ही हो जाएंगी। पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को थोड़ा आगे से शुरू करना फर्स्ट लाइन स्टाइल कहलाता है। यह कार्य भी हम पैराग्राफ विंडो में जाकर कर सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट लाइन के नाम से एक बॉक्स दिया गया है, यहाँ पर हमें 0 इंच 1 इंच ऐसा हम लिखेंगे, और लिख के जब ओके करेंगे तो आप देखेंगे पीछे 2 पैराग्राफ सेलेक्टेड है। इन दोनों ही पैराग्राफ की पहली लाइन आधा इंच आगे से शुरू हो गई। तो ये था इंडेंट कमांड। नेक्स्ट कमांड है स्टार्ट ए लिस्ट के नाम से। यहाँ पर बुलेट्स और नंबरिंग दी गई है। अगर हम किसी भी पैराग्राफ में बुलेट शुरू करना चाहें तो उसके लिए हमें सेलेक्ट करना होगा। हमने सबसे आखिर में कर्सर छोड़ा, स्टार्ट ए लिस्ट कमांड के इस ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक किया। यहाँ पर लिस्ट शुरू करने के लिए हमें बुलेट्स दिए गए हैं और नंबरिंग भी दी गई है। नंबरिंग न्यूमेरिक भी दी गई है, अल्फ़ाबेट में कैपिटल स्मॉल दिया गया है और रोमन संख्या भी स्मॉल और कैपिटल दिया गया है। तो हमने यहाँ पर हम पहले बुलेट्स का इस्तेमाल करते हैं। बुलेट जहाँ पे कर्सर होगा वहाँ पर बुलेट अपीयर हो जाएगा। जब आप कुछ भी लिखकर एंटर करेंगे तो नेक्स्ट लाइन में ये बुलेट्स बढ़ते हुए क्रम में हमें दिखाई देंगी। जैसे कि मैं यहाँ पर अभी कुछ कमांड्स यहाँ लिख रहा हूँ, और आप देखेंगे जब लिखकर हम एंटर बटन प्रेस करते हैं तो नेक्स्ट लाइन में ये बुलेट्स हमें दिखाई देते हैं। अगर इन बुलेट्स का आप उपयोग नहीं करना चाहते तो आप इन्हें बैक स्पेस बटन दबाकर भी हटा सकते हैं, या फिर इसी लाइन में आप कुछ भी ना लिखें, बिना लिखे एंटर करने पर भी ये हट जाएगा, और या फिर इसी कमांड जहाँ से हमने इस बुलेट को शुरू किया था उस कमांड पर क्लिक करने के बाद भी हम यहाँ से इस बुलेट की लिस्ट को ख़त्म कर सकते हैं। अभी हमने बुलेट्स यूज़ किया, अब हम नंबरिंग यूज़ करके देखते हैं। तो स्टार्ट ए लिस्ट कमांड पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर नंबरिंग दी गई है, किसी भी नंबरिंग पे क्लिक करें, नंबरिंग शुरू हो जाएगी, और फिर से हम यहाँ पर कुछ लिखकर देखते हैं, और जब आप लिखकर एंटर करेंगे तो नंबरिंग आपको बढ़ते हुए क्रम में दिखाई देगी। यहाँ पर भी 3 नंबर लिखने के बाद में हमें नंबर 4 की आवश्यकता नहीं है, तो अब बैक स्पेस बटन दबाकर हमने इसे रिमूव कर दिया है। तो ये था नंबरिंग और बुलेट्स का उपयोग करना। नेक्स्ट कमांड है लाइन स्पेसिंग के नाम से। इस कमांड को करने के लिए हमें एक पैराग्राफ के ऊपर कर्सर छोड़ना होगा, क्लिक करना होगा। अभी लास्ट वाले पैराग्राफ पर हमने कर्सर छोड़ा। इस पैराग्राफ की लाइनों में हमें वर्टिकल स्पेस चाहिए, तो इसके लिए हम लाइन स्पेसिंग कमांड के किसी बड़े नंबर पर क्लिक कर देंगे। हम यहाँ पर 2 पर क्लिक कर रहे हैं। आप देखेंगे लास्ट वाले पैराग्राफ में लाइनों का वर्टिकल स्पेस काफ़ी बढ़ गया है। यदि आप कम करना चाहते हैं तो इसके लिए 1.5, 1.15 या 1.0 भी रख सकते हैं। लाइन स्पेसिंग के अंदर ही एक कमांड और दिया गया है, पैराग्राफ स्पेसिंग। 10 पॉइंट का स्पेस हम पैराग्राफ के बाद में ऐड कर सकते हैं, और यदि पहले से ऐड है तो उसे हटाया भी जा सकता है। यहाँ पर 3 पैराग्राफ मैंने अभी सेलेक्ट किए, और सिलेक्शन करने के बाद में जब हम ऐड 10 पॉइंट स्पेस आफ्टर पैराग्राफ कमांड पे क्लिक करेंगे तो ये आप ध्यान देंगे कि ऐड नहीं बल्कि ये हट चुका है, क्योंकि यहाँ पर स्पेस पहले से ऐड था। अगर अभी हम इस कमांड पर दोबारा क्लिक करते हैं तो आप सभी पैराग्राफ के बाद में नोटिस कीजिएगा हर पैराग्राफ के बाद में 10 पॉइंट का स्पेस जुड़ जाएगा। देखिए, तो ये था पैराग्राफ स्पेसिंग। इससे अगली कमांड अलाइनमेंट के नाम से है। किसी भी टाइपिंग सॉफ्टवेयर में 4 प्रकार के अलाइनमेंट दिए गए होते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और जस्टिफाई। हमने फर्स्ट लाइन पर कर्सर छोड़ा जहां पर नोवेल्टी कंप्यूटर के नाम से 2 शब्द लिखे हुए हैं। अगर हम सेंटर अलाइनमेंट पे क्लिक करते हैं तो ये लाइन पेज के सेंटर में हमें दिखाई देगी। अगर इस सेंटेंस को आप पेज के लेफ्ट में ले जाना चाहते हैं तो आप लेफ्ट अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे। ऐसा करने पर ये सेंटेंस पेज के लेफ्ट में चला गया।
अगर पेज के राइट में लाना चाहते हैं तो आप राइट अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे, जिससे कि ये सेंटेंस पेज के राइट में आ जाएगा। लेफ्ट अलाइनमेंट करने के लिए कंट्रोल एल शॉर्टकट की होता है, सेंटर अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल ई शॉर्टकट की है और राइट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल आर शॉर्टकट की होती है। चौथा अलाइनमेंट जस्टिफाई है। दोस्तों, जस्टिफाई अलाइनमेंट को समझने के लिए हमारे पास कुछ पैराग्राफ का होना जरूरी है। एक या दो लाइन पर ये आपको समझ में नहीं आएगा। अभी हम देखेंगे, ये लास्ट वाला पैराग्राफ है हमारा। इस पैराग्राफ में लेफ्ट साइड से सभी लाइनें इक्वल है, बराबर है, लेकिन राइट साइड से इस पैराग्राफ को हम देखें तो सभी लाइनें बराबर नहीं हैं, कोई लाइन छोटी या बड़ी है। अभी हम ये चाहते हैं कि इस पैराग्राफ के राइट साइड से भी सभी लाइनें बराबर हो जाएं, तो इसके लिए हमें जस्टिफाई अलाइनमेंट पर क्लिक करना होगा। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल जे होती है। तो जैसे ही हम जस्टिफाई अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर पैराग्राफ के राइट साइड की सभी लाइनें बराबर हो चुकी हैं। तो ये था पैराग्राफ टैब। दोस्तों, एक कमांड टैब के नाम से है, जिसे आप रूलर बार के द्वारा डायरेक्ट भी कर सकते हैं और उसे पैराग्राफ कमांड पर क्लिक करने के बाद में ओपन होने वाली इस पैराग्राफ की विंडो के द्वारा भी किया जा सकता है। तो पहले हम इस कमांड को डायरेक्ट समझते हैं, उसके बाद पैराग्राफ विंडो से करेंगे। अगली कमांड हम टैब कमांड के लिए बात करने वाले हैं। आप यहाँ नोटिस करेंगे जो कर्सर है, कीबोर्ड का टैब बटन दबाने पर ये कर्सर आधा इंच आगे मूव होता है, खिसकता है। लेकिन हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें हमें इस कर्सर को 1 इंच, 2 इंच या 2.5 इंच पर डायरेक्ट मूव करना हो, तो इसके लिए हम टैब को सेट करते हैं। टैब को सेट करने के लिए हमें रूलर बार के इस 2 इंच पर जाना होगा और क्लिक करना होगा। ऐसा करने पर एक छोटा सा एल साइन दिखाई देगा, इसे लेफ्ट टैब कहा जाता है। टैब अपनी आवश्यकता के अनुसार आप कहीं पर भी सेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक रिज्यूमे या बायोडाटा बना के देखते हैं। तो सबसे पहले हमने रिज्यूमे एक हेडिंग डाला, इसके बाद हमने नेम शब्द लिखा। नेम शब्द लिखने के बाद में अगर हम कीबोर्ड का टैब बटन प्रेस करते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा कर्सर सीधा 2 इंच पर आकर रुकता है। ऐसा करने पर हमारा जो कार्य है वो काफ़ी जल्दी होगा। और हमने यहाँ पर एक स्टूडेंट्स का नाम लिख दिया, एंटर बटन प्रेस किया, जैसे कि कर्सर नेक्स्ट लाइन में आ गया। फिर हमने यहाँ फादर नेम लिखा और फादर नेम लिख के हम फिर से जब टैब बटन दबाएंगे कीबोर्ड से तो कर्सर फिर से 2 इंच के नीचे जाएगा। ऐसा करने पर कार्य फास्ट भी होता है और बिल्कुल अलाइन रहेगा, लाइन के नीचे लाइन हमें यहाँ पर दिखाई देगी। तो इस तरह से हम अपना पूरा रिज्यूमे बायोडाटा बना सकते हैं। अगर हमें टैब कमांड की आवश्यकता नहीं है तो हम इस सिंबल पर क्लिक करके ऊपर या नीचे ड्रैग करेंगे, जिससे कि ये टैब यहाँ से हट जाएगा। टैब हटाने के बाद अगर हम कीबोर्ड का टैब बटन दबाएं, अभी आप देखेंगे कॉन्टैक्ट नंबर मैंने यहाँ लिखा, लेकिन जब हम लिखकर टैब बटन दबाएंगे कीबोर्ड का तो ये आधा इंच की दूरी पर जंप कर रहा है, सीधा 2 इंच के नीचे कर्सर नहीं आया, क्योंकि हमने टैब जो बनाया था वो हटा दिया है। टैब को सेट करने का दूसरा तरीका है, इसके लिए आपको पैराग्राफ बटन पर क्लिक करके पैराग्राफ का विंडो ओपन करना है। पैराग्राफ की विंडो में आपको एक टैब्स के नाम से बटन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद में टैब स्टॉप पोजीशन में हमें 2 इंच अपनी आवश्यकता के अनुसार लिख सकते हैं, 2, 2.5 या 3 इंच। तो हमने 2 इंच लिखा और सेट करके ओके करके बाहर आ गए। आप देखेंगे फिर से एक टैब बन चुका है। तो टैब बनाने के 2 तरीके हैं, रूलर बार के द्वारा डायरेक्ट भी है और पैराग्राफ कमांड पे क्लिक करके पैराग्राफ की विंडो के अंदर टैब कमांड के द्वारा भी कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे कि कीबोर्ड का टैब बटन दबाएंगे हम तो फिर से कर्सर 2 इंच पर डायरेक्ट मूव करेगा, जिससे कि हम अपना कार्य जल्दी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।